क्या आप जानते हैं कि गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म के तुरंत बाद नदी में क्यों प्रवाहित कर दिया? गंगा, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, अपनी अलौकिक सुंदरता और तेज के लिए जानी जाती थी। राजा शांतनु उनसे इतने मोहित हुए कि उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शर्त रखी कि वह जो भी करेंगी उस पर राजा प्रश्न नहीं करेंगे। शांतनु ने सहमति दी। विवाह के बाद गंगा ने एक एक करके अपने 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर बार उन्होंने नवजात को नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु यह देखकर अत्यंत खी होते रहे, परंतु अपनी प्रतिज्ञा के कारण चुप रहे। 8वें पुत्र के जन्म पर राजा शांतनु के धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने गंगा को रोकते हुए प्रश्न किया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये हमारे पुत्र हैं, इन्हें नदी में प्रवाहित करना अत्यंत अमानवीय है। गंगा ने कहानी को विस्तार से समझाना शुरू किया। स्वर्ग के वसु अपनी दिव्यता और सुखमय जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने आशी वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी को चुराने का प्रयास किया। वसु के इस कृत्य से ऋषि वशिष्ठ क्रोधित हो उठे और उन्होंने शाप दिया कि वे भी पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। शाप के प्रभाव से भयभीत वसु ने ऋषि से क्षमा मांगी। वशिष्ठ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन कहा कि शाप को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने वसु को आश्वासन दिया कि उनमें से 7 जल्दी ही अपने कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, परंतु मुख्य अपराधी, जिसने नंदिनी को चुराने का षड्यंत्र रचा था, उसे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना होगा। वसु ने गंगा से प्रार्थना की कि वह उनकी माता बने और उन्हें इस शाप से मुक्ति दिलाए। गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यही कारण था कि उन्होंने 7 पुत्रों को जन्म देकर तुरंत नदी में प्रवाहित कर दिया, ताकि वे अपने शाप से मुक्त हो सकें। आखिरी पुत्र, जो सबसे बड़ा अपराधी था, उसे गंगा ने जीवित रखा। गंगा ने शांतनु से कहा, यह पुत्र सबसे विशेष है। यह पृथ्वी पर धर्म, त्याग और शौर्य का प्रतीक बनेगा। इसका नाम देवव्रत है, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ।